ठीक है, तो हम अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे थे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से क्या है, प्रैक्टिकली है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम किस में देख रहे हैं, थ्योरी में। ठीक है, आपको हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखा रहे हैं आपका, कि जो हमारा पेन होता है, कुछ पेन ऐसे होती है जो मिट जाती है, यानी इरेजर के थ्रू। जैसे पेंसिल हो गया, पेंसिल को आप मिटाते हो तो रबड़ के थ्रू मिट जाता है कि नहीं मिट जाता, बिल्कुल मिट जाता है। तो हम वही बता रहे हैं कि जो पेन होता है, तो पेन की स्याही कैसे मिट जाती है, कैसे इरेज हो जाती है। तो जो पेन में इंक होता है, जो स्याही होती है, तो उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम है ट्राइफिनाइल मीथेन। अब हम जब इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, जो इसका इरेजर होता है उसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड क्या करेगा, ये जो ट्राइफिनाइल मीथेन है उसके बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। जब तोड़ता है, किस प्रोसेस से तोड़ता है, बाय रिडक्शन। तो जब तोड़ा तो क्या होगा कि वो जो बॉन्ड तो टूट चुका है, यानी जो ट्राइफिनाइल मीथेन की क्या थी, एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी हट गई। तो इसलिए वो हमें क्या दिखता है, मतलब कुछ भी नहीं दिखता, इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो देख रहे थे नॉमेनक्लेचर। तो हमने हाइड्रोकार्बन का देखा था और रेडिकल का देखा था। आज हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। पहला हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अमिताभ बच्चन है, मतलब ये जहां पे खड़ा हो जाता है तो लाइन वहीं पे चालू हो जाती है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी वाला क्या है, यही है। ठीक है, इसके बाद सब चालू होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। अब बात आती है कि सफिक्स। सफिक्स में हम दो लगाएंगे। क्या, सफिक्स देखना, एक सफिक्स हम तब यूज करेंगे कि जो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन अगर जो हम पेरेंट कार्बन चेन में उसको इंक्लूड किए हैं, यानी काउंटेबल है, तब उसे बोलोगे आप ओइक एसिड। ठीक है, क्या, ओइक एसिड। अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में काउंटेबल नहीं है, तब इसे बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगा। यानी जब हम पेरेंट कार्बन चेन में इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला कंडीशन तो ये आएगा कि इफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच्ड, क्या, डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग या साइक्लिक कंपाउंड, यानी अगर जो COOH, यानी कौन सा ग्रुप, COOH डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में आप इसके यानी इस कार्बन चैन के, या बोल सकते हो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड पेरेंट चैन में नहीं करोगे। दूसरा, अगर दो से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, इफ मोर देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इन कंपाउंड, अगर जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें दो से ज्यादा COOH प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो भी हम उसमें क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, COOH के कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे CH3 CH2 CH2, एक COH है, एक COH है और एक COH है। ठीक है, तब जब हम पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे, हम इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। हम इसको डिटेल्स में जाएंगे, अभी चलिए पहले हम इस पे चलते हैं। ठीक है, चलो CH3 CH2 CH2 COH। अब बताओ इसका नाम क्या है, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, लो कट डाला,
1 2 3 4, 4 है, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब सफिक्स क्या जुड़ेगा, सफिक्स यानी FOH के लिए क्या था, यानी इसके कार्बन को हमने किसके अंदर ले लिया है, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर FOH के, तो क्या जोड़ोगे, ओइक एसिड, तो इसे बोलोगे ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, देखो तुम ब्यूटेनोइक एसिड ये भी सही है, और जो हमने कल बताया था ब्यूटेन ओइक एसिड, यानी हमने बताया था ना आपको कि ई लास्ट का रिमूव करना पड़ेगा। दोनों सही है, दोनों ही करेक्ट है, बट प्रेफर किसे करना है, इसे। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसी को दिया है। ठीक है, यानी वो ई को रिमूव नहीं कर रही है। चलिए और देखते हैं हम आपका CH3 CH CH2 COH, 1 2 3 4 5, लो CH3। अब इसको हम काउंट करते हैं तो कैसे होगा देखना, ये पेरेंट कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5, तो 4 पे क्या मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा, 4 मिथाइल ब्यूट पेंटेनॉइक, क्या, पेंटेनॉइक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या लिखिए, चलो CH3 CH2 और COH, इसका नाम क्या होगा बताओ जरा, इसको भी सिलेक्ट करो तो ये होगा आपका पेरेंट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, 4 पे क्या आपका मिथाइल, तो इसमें क्या नाम आएगा आपका, 4 मिथाइल, कितने कार्बन, 5, तो बोलोगे पेंट, 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट। और ईन है, डबल वन यानी ईन, कितने पे है, 3 पे, तो पेंट 3 ईन, पे क्या है आपका, वन। ठीक है, क्योंकि FOH किस पे जुड़ा हुआ है, एक ही नंबर पे, तो आप 1 ओइक लिखो या ओइक एसिड डायरेक्ट लिख दो, यानी 4 मिथाइल पेंट 3 इनोइक एसिड। समझ में आया, तो ये दोनों ही क्या है हमारे, सेम है, मतलब सेम मतलब सही है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं आपका, चलो इसका नाम लो, एक और यहाँ पे ले लो, BR, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ये आपका पेरेंट कार्बन चेन होगा। नाम लिखो, 1 मिनट लिखो जल्दी से, चलो अब मैच करना, नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो चौथे पे क्या है, ब्रोमीन, उधर क्या, मिथाइल, बी और एम में अल्फाबेटिकली हमने बोला था, देखोगे तो पहले क्या है, बी यानी ब्रोमो, लिखोगे 4 ब्रोमो, फिर 6 6 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, फिर इसका नाम क्या है आपका, कितने कार्बन है अंदर, 7, तो हेप्ट 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे, 3 इन नोइक एसिड। ठीक है ना, ई एन ई ओ आई सी लिख दो या EN OIC लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट एनसीईआरटी इसको EN ही OIC लिखती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अपन देखते हैं कौन सा, एक और देख लो,
अब बताओ, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलो ये हुआ आपका क्या, लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन यानी घर का बड़ा बेटा, यानी क्या करेगा, इसको सिलेक्ट करना है। और ये जो छोटे मोटे हैं, छोटे मछले, ये सब क्या रहेंगे, फाइट। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इधर 1 2 3 4 5 6 5 काउंट करो, ये Cl क्लोरो है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। 4 क्लोरो 5 6 डाई मिथाइल, फिर कितने हैं, 7 ना, तो इसे बोलोगे हेप्ट। 3 पे इन, 3 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है ना, ये सिस्टमैटिक हुआ। इसको और अदर नाम कैसे लिख सकते हो, ऐसे ही 4 क्लोरो 5 6 डाई मिथाइल हेप्ट 3 इन, देखो वहां पे ईएन था, यहाँ पे ईएन ई 1 ओइक एसिड, या इसी को लिख सकते हो इन ओइक एसिड, ठीक है। ये दोनों ही सही, बट प्रेफर किसे करोगे, नीचे वाले को, क्योंकि एनसीईआरटी क्या करती है, नीचे वाले को प्रेफर कर रही है। तो ये हुआ हमारा नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड का। अभी और बचा है, चलो ये हो गया। अभी तो हम केवल ऊपर वाले में चल रहे हैं, नीचे वाले में तो आ ही नहीं। चले अब और देखते हैं, COOH और इधर क्या आपका COOH, इसका नाम क्या होगा, काउंट करो 1 2, दो कार्बन है, तो इसको बोलोगे इथेनोइक एसिड। क्या, इथेन, कितने पे, 1 और 2, तो बोलोगे 1 2 डाई ओइक एसिड, ठीक है, क्योंकि इसके पेरेंट का दो ही है। जब तक दो है तो हम उसको क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर उसको हम डालेंगे। दो से ज्यादा वो तो हम फिर रिएक्ट करेंगे इसके सीओएच को, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो से ज्यादा है 3, तो हमने इन तीनों को बाहर कर दिया। चलो फिर अब देखते हैं आपका CH2 COH और ये आपका COH, कितने कार्बन थे, 2 3, 3 कार्बन है, इन सबको ऐसे इंक्लूड करो। तो मिथित प्रोप, 3 कार्बन हम बोलेंगे प्रोपेन। 1 और तीसरे नंबर पे, 1 और तीसरे नंबर पे COH है, 1 3 डाई ओइक एसिड। फिर उसके बाद CH2 CH2 COH और इधर COH, 1 2 3 4, काउंट करो 1 2 3 4, 4 नंबर पे, तो 4 पे है यानी 4 है, तो इसे बोलोगे ब्यूटेन। 1 और चौथे पे भी है, तो 1 4 डाइओइक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद CH2 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 CO, अरे COOH, इधर COH, 1 2 3 4 5, काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या लिखोगे, पेंट। 1 5 डाइओइक एसिड, ठीक है। एक करके दिखाओ जरा, CH2 CH2 इसको करके बताओ जरा। ठीक है, हमने बोला था ये करेक्ट ही है,
वो भी करेक्ट है, बट किसके प्रेफर करना है हमेशा, एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे आप ई जोड़ दोगे तो वो किसका बन जाएगा, एनसीईआरटी का। ठीक है, यानी यहाँ पे लो ई ई ई ई बन गया एनसीईआरटी का। इसको बताओ क्या है, 6 है ना, तो फिर बोलोगे हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 1 6 डायोइक एसिड। ठीक है, चलो अब हम इसको बता दें कि इसका कॉमन नेम क्या है। क्या कॉमन नेम, इथेन इथेन 1 2 डायोइक एसिड को क्या बोल सकते हो, इथेन इथेन डायोइक एसिड। ये है आपका, कहाँ गया ये, इसे बोल कहाँ गया, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या, ऑक्जेलिक एसिड। फिर उसके बाद आया प्रोपेन 1 3 डायोइक एसिड, इसको बोलोगे आप मैलोनिक एसिड। क्या, मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। इसको ब्यूटेन 1 4 डायोइक एसिड को बोलोगे इसे सक्फिनिमाइड, सक्फिनिमाइड। ठीक है, यानी 4 कार्बन वाले को आपने क्या बोला, सॉरी सक्फिनिमाइड नहीं, सक्फिनिक एसिड। क्या, कहाँ गया, सक्फिनिक एसिड, सक्फिनिक एसिड। 5 कार्बन को आप बोलोगे ग्लूटारिक। क्या, ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटारिक या ग्लूटामिक, तो इसे बोलोगे आप ग्लूटारिक एसिड। ये पूरी एनसीईआरटी के चार्ट में लिखा है, आप बोलोगे कहाँ पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर ओपन करना तो वहां पे मिल जाएगा। हेक्सेन 1 6 डायोइक एसिड को बोलोगे आप एडिपिक एसिड। क्या, एडिपिक एसिड। ठीक है, तो आपने देखा कि ऑक्जेलिक एसिड का कॉमन नेम है, सॉरी क्या, ऑक्जेलिक एसिड का यूपीएससी नेम है इथेन 1 2 डायोइक एसिड। फिर मैलोनिक एसिड का नाम क्या है, प्रोपेन 1 3 डायोइक एसिड। फिर सक्फिनिक एसिड का क्या है आपका, ब्यूटेन 1 4 डायोइक एसिड। ग्लूटारिक एसिड का क्या है, पेंटेन 1 5 डायोइक एसिड। सॉरी, मतलब जो लास्ट में, सीधी सी बात यह है कि जितने पे COH जुड़ा हुआ है, कहाँ गया, जैसे 1 और 6, तो 1 6 डायोइक एसिड वही है, 1 3 1 3 डायोइक एसिड, 1 2 1 2 डायोइक एसिड। ये कितने पे, 1 4 1 4 डायोइक एसिड, 1 5 डायोइक एसिड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपसे कोई पूछे ऑक्जेलिक एसिड का क्या है आईयूपीएसी नेम, तो बोलोगे इथेन 1 2 डायोइक एसिड। मैलोनिक का क्या नाम है, प्रोपेन 1 3 डायोइक एसिड। सक्फिनिक एसिड का क्या है, ब्यूटेन 1 4 डायोइक एसिड। पेंटेन 1 5 डायोइक एसिड किसका है, ग्लूटारिक का। हेक्सेन 1 6 डायोइक एसिड किसका है, एडिपिक एसिड का। तो ये नॉर्मली सी बातें हुई। हमने आपका ये पहला वाला पूरा सेगमेंट देख लिया, अब हम देखेंगे आपका ये दूसरा वाला। अब पहला खत्म, अब हम दूसरा देखते हैं कि जब उसके कार्बन को, जब COH के कार्बन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला कंडीशन क्या आया था, इफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच टू द रिंग। लो, COOH, अगर ऐसा कंडीशन आया कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली किसी रिंग से अटैच्ड है, तो इसका जो सफिक्स होगा वो हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये क्या आपका साइक्लोहेक्सेन, तो लिखोगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसी तरह अगर जो ये क्या आपका बेंजीन और ये आपका COH, तो इसे बोलोगे बेंजोइक एसिड। तो ये कॉमन नेम है, बट इसका जो रियल नेम क्या होगा यूपीएससी के अकॉर्डिंग, ये क्या आपका बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है ना। चलिए, इसका नाम क्या बताओ, CH2 CH CH2 COH COOH और
COOH। ठीक है, अब बताओ इसका क्या नाम होगा। हमारे पास ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। देखो अब इसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा कि हमने बोला था कि अगर जो दो से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हम पेरेंट कार्बन चेन के अंदर नहीं रखेंगे और उसका सफिक्स लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ये हमने इसको बाहर कर दिया, 1 2 3, तो ये कितने हैं, 3। तो इसमें क्या है आपका 1 2 3, तो लिखोगे 3 को हम बोलते हैं प्रोपेन, फिर 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ में आया। तो आपने देखा कि जो अभी तक घर का बड़ा बेटा था, ठीक है, तो उसको कहां पे कर दिया गया, फाइट कर दिया गया। यानी आपको कंडीशन हमेशा याद रखनी है। चलो एक और देखते हैं अपन। CH2 फी CH2 COOH 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 और इधर ले लो OH। इसका नाम, अब बताओ इसका नाम क्या है। तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा, आप पहले तो कार्बन चेन सिलेक्ट कर लोगे। हमने बोला था कि अगर जो दो से ज्यादा COOH ग्रुप है तो आप उन COOH के कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करोगे। यानी कल तक जो बड़ा बेटा था उसको क्या कर दिया, यानी साइड में कर दिया, छोटा बेटा बना दिया। ठीक है, यानी साइड ब्रांच हो गई। अब नंबरिंग करिए 1 2 3, तो करोगे तो क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो नॉर्मल हुआ, बट दूसरे नंबर पे क्या आपका हाइड्रोक्सी, तो लिख लो 2 हाइड्रोक्सी। तो इसका ये पूरा नाम क्या हुआ, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये जो भी था हमारा किसका नाम हो गया, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तालिका यहीं तक खत्म होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है आईयूपीएसी में, तो आप बोलोगे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉरी, आपसे कोई ये पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स हम क्या लगाते हैं, तो आप ये बोलोगे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी COOH का कार्बन को हमने इंक्लूड किया पेरेंट कार्बन चेन में तो हम क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। बट अगर जो हमने पेरेंट कार्बन चेन में उस कार्बन को COH के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है, या तो COH को हमने डायरेक्टली रिंग के साथ जोड़ दिया, तब आप वहां पे क्या लगाओगे, सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। चले ये हुआ। अब हम देखते हैं आपके बाद एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अब तो देखते हैं हम आपका एसिड एनहाइड्राइड। ये जो आप फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो क्या, COCO ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड में क्या होगा, सफिक्स, वही दो कंडीशन आएंगे। एक तो नॉर्मली आपसे कोई पूछे कि सफिक्स क्या है, सफिक्स अगर जो आपने पेरेंट कार्बन से क्या इस एसिड एनहाइड्राइड के कार्बन को इंक्लूड किया है पेरेंट कार्बन चेन में, तो इसे बोलोगे ओइक एनहाइड्राइड, क्या, ओइक एनहाइड्राइड। अगर जो आपने नहीं जोड़ा है क्या एसिड एनहाइड्राइड के कार्बन को आपने अगर जो कहां पे काउंट नहीं किया है PCC के अंदर, तो वहां पे लिखोगे कार्बोक्सिलेट एनहाइड्राइड, क्या, कार्बोक्सिलेट
एनहाइड्राइड। समझ में आया कि नहीं आया, या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए पहले करके हम आपको देखते हैं कौन सा, कहाँ गया ये ऊपर वाला। एक बनाओ जरा, क्या बना सकते हो? एनहाइड्राइड। पहले वाले को हम देखते हैं क्या, जब हम ओइक एनहाइड्राइड लगाएंगे। चलो इसका नाम क्या होगा, सोच कर बताओ। एसिड है, एसिड के लास्ट में ओइक एनहाइड्राइड लगाते हैं, खत्म हुआ। ये क्या है बताओ, एक दो, दो कार्बन है यानी इथेनोइक। ठीक है, 1 2 3, तीन कार्बन है यानी प्रोपेन नोइक। ई और पी में पहले कौन आया, ई, लिखोगे इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आया? चलो और लो, CH3 CH2 CH2 CO O, C डबल बॉन्ड O H। इसका नाम बताओ। इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो इसे बोलोगे मिथेनोइक। एक दो तीन चार, चार कार्बन, इसे बोलोगे ब्यूटेनोइक। तो क्या नाम होगा, ब्यूटेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये हुआ हमारा नॉर्मल नेम किसका, एसिड एनहाइड्राइड का। और बताओ कोई एक अच्छा सा एग्जांपल जो सोच के तुम बना सकते हो। हाँ एक और है, ये तो समझ में आया कि जितना जो जैसे है तो जोड़ते जाओ। एक और लो कि H और इधर, अब बताओ क्या है, एक, ठीक है। ये इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम देखना, एक कार्बन है तो इसे बोलोगे मिथेनोइक, इधर भी एक कार्बन है तो ये भी क्या हुआ आपका मिथेनोइक। तो जब दोनों दोनों साइड सेम है तो आप ये नहीं लिखोगे मिथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, जब दोनों साइड सेम हो तो आपको एक बार लिख देना है मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, और लो एक एग्जांपल, CH3 CO O CO CH3। अब बताओ इधर क्या है, इथेनोइक, इधर भी क्या आपका इथेनोइक। जब दोनों साइड सेम रहे तो एक बार लिखो इथेनोइक एनहाइड्राइड। और लो एक बार, इसका नाम बताओ। ये स्पेशल सफिक्स वाला केस है, जब हम पेरेंट कार्बन चेन को क्या, जो आपका एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड के कार्बन को अगर हम किसमें इंक्लूड ना करें, बोलो पीसीसी में, तब कौन सा केस बनेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। या तो इस केस में तो ऐसा कुछ है नहीं, इस केस में क्या आएगा कि अगर जो आपका एसिड एनहाइड्राइड डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, रिंग के साथ, तो उसे क्या बोलोगे आप, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड सफिक्स।
बोलो क्या नाम है, लिख चुके, मैच करना। देखो ये नाम लिखने से पहले हम ये देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला कंडीशन तब आता है, यानी दूसरा वाला फी क्रॉप है, इसका मतलब कि एफिड एनहाइड्राइड के कार्बन को अगर जो हम काउंट नहीं कर रहे हैं तब कौन सा सफिक्स जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। जैसे इसमें ये वो वाला नहीं है कंडीशन, वो भी फुलफिल है बट वो वाला नहीं है। इसमें कौन सा कंडीशन है कि एफिड एनहाइड्राइड का अगर एफिड एनहाइड्राइड अगर जो डायरेक्टली किसी रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां पे कौन सा सफिक्स लगेगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर क्या आपका साइक्लोहेक्सेन और ये भी क्या आपका साइक्लोहेक्सेन, तो इसे क्या बोल दोगे, साइक्लोहेक्सेन। लास्ट में क्या जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलो छापो। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना किसका, एफिड एनहाइड। तीसरा हम देखेंगे आपका स्टेप। स्टार क्या, स्टार, स्टार यानी COOR। अब इसमें सफिक्स यही कि अगर जो आप लोग को आपने कार्बन को इंक्लूड किया है या कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है, किसके, स्टार के, तो अगर जो किया है तो इसे क्या बोलोगे आप, O8, O8 नहीं तो कार्बोक्सिलेट। ठीक है, चलो एक एग्जांपल बना के देखो तुम जल्दी। बना, देखो भाई ईस्टर, ईस्टर का सफिक्स क्या होता है कि पहला सफिक्स तो ये होगा कि ईस्टर के कार्बन को अगर जो हमने पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड किया है तो लास्ट में उसका सफिक्स हो जाएगा O8। अगर जो ईस्टर के कार्बन को हमने इंक्लूड नहीं किया है पेरेंट कार्बन चेन में, या ये आपका क्या ईस्टर डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ है, रिंग के साथ, तो वहां पे क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, चलो आते हैं अपन पर, एक बात याद रखना, ये है बगल में डॉन है। आप बताओ कि हॉस्पिटल में है कोई, ठीक है, हॉस्पिटल में नॉर्मली आदमी जाए तो काम तो हो नहीं पाएगा। अगर जो डॉन लेकर गए, ठीक है, या कोई सेलिब्रिटी को लेकर गए तुम, तो क्या होगा, तुरंत काम हो जाएगा। तो ये सेलिब्रिटी है और ये क्या है, आम आदमी। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं आपका CH3 COO C2H5, इसका नाम बताओ। चलो देखो, जब आपसे कोई पूछे कि इसका IUPAC नेम क्या है तो आपको ये देखना है कि ये ऑक्सीजन के साथ जो लिंक होगा पहले
तो उसका नाम पहले आप लिखोगे। ठीक है, यानी क्या है आपका ऑक्सीजन एक सेलिब्रिटी है, एक डॉन है, ठीक है, जिसकी प्रेजेंस में काम जल्दी होगा या इसका काम पहले होगा, यानी इसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो ये क्या आपका इथाइल, इथाइल। ये कितने कार्बन है, 1 2, तो ये कितने कार्बन, दो, तो दो को बोलते हैं इथेन, और लास्ट में क्या जोड़ोगे, O8, इथेन O8। ठीक है, यानी जो आपका ये है आर, आर आप पहले लिखोगे फाइट सेन को। चलो और अब बताओ, फाइट ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा होगा, पहचानने का यही तरीका है कि ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा है वो पहले लिखोगे। तो ये क्या है आपका मिथाइल, फिर 1 2 3 4 ब्यूटेन, लास्ट में क्या लगा दोगे, ब्यूटेन O8। ये भी सही है और ये भी सही है, मिथाइल ब्यूटेन NO8। ठीक है, ई का केवल डिफरेंस है, करेक्ट दोनों है, पर एनसीईआरटी बोलती है यही हमारे हैं। चलो समझ में आया, और ले लो एक। अब बताओ इसका नाम, एक और ले तो जाओ। इसका नाम बताओ, ये हो गया क्या, चलो लिखते हैं अपन फिर से। कितने हैं, दो, इधर पहले नाम लिखोगे ओ के बगल वाला, तो ये क्या आपका इथाइल। 1 2 3 4 5 6, छह को हम क्या बोलते हैं, हेक्जे, क्या हेक्ज। बट लास्ट में क्या O8, तो इसे बोलोगे हेक्जेन O8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका ये वाला। अब बताओ इसका क्या नाम लिखोगे, सोच के बता ना। यहाँ पे अल्फाबेटिकली मत देख लेना गलती से, अल्फाबेटिकली देखे तो गए तुम, हिंट भी दे दिए। चलो देखो, ये बी है और ये एम है, पर इसे आगे नहीं लिखना है, आगे इसे लिखना है, क्योंकि हमने बोला था कि सेलिब्रिटी के बगल में कोई आदमी रहेगा तो उसका काम जल्दी होगा। मतलब ओ के बगल में जो है तो उसका पहला नाम लिखोगे, यहाँ पे पहले नाम इसका लिखोगे, क्या फर्स्ट नेम इसका लिखना है। इधर क्या है आपका मिथाइल, फिर दूसरे पे क्या है आपका ब्रोमो, 1 2 3 4, तीसरे पे ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो। फिर कितने कार्बन है, चार, चार को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। बट लास्ट में क्या जोड़ोगे, ब्यूटेन O8। ठीक है, तो ये हुआ आपका नॉर्मल IUPAC नेम ऑफ ईस्टर। ईस्टर अभी नहीं खत्म हुआ, ईस्टर का एक छोटा सा झलक कंप्लीट हुआ है। एक और बताया आपको, चलो ये बताओ। हम्म, अब बताओ इसका नाम। एक मिनट, लो ये भी लॉन्चिंग कर दी है। अब बताओ। धर्म संकट, हिंट दे रहे हैं, दूसरा रूल लगेगा। बोला था ना, अगर
रिंग डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, ईस्टर पे, तो कार्बोक्सिलेट लगेगा सफिक्स। चले, चलो देखो भाई, अब देखना इसका यूपीएफी नेम क्या होगा। तो देखो हमने बोला था कि ऑक्सीजन के जस्ट बगल में जो होगा, डॉन के बगल में जो पहला होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा आधार कार्ड में। तो ये क्या आपका CH3 यानी आपका मिथाइल। फिर ये क्या आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, एस्टर से। तो हम इसके कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन सा सफिक्स लगेगा, कार्बोक्सिलेट। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, अब चलो ये हो गया, इसका नाम बताओ। ये है आपका ऑक्सीजन के बगल में लगा है, यानी एक्ट एज अ सबस्टिट्यूएंट ब्रांच है, तो इसको क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल। कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथेन, इथेनोएट। ठीक है ना, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल इथेनोएट। अब बोलोगे कि सर इसमें भी तो क्या जुड़ा हुआ है, रिंग। बट रिंग डायरेक्टली ईस्टर से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी ये साइड चेन से जुड़ा है। ऑक्सीजन के जस्ट बगल में जो है वो क्या आपका साइड चेन सबस्टिट्यूएंट है। ठीक है, इस कार्बन से जो जो भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो फिर आप क्या मानोगे, ये वाला लगाओगे। बट इफ ऑक्सीजन से जुड़ गया तो वो एक नॉर्मल है, सबस्टिट्यूएंट है, ये स्पेशल केस नहीं है। नहीं समझ में आया, चलो एक और दिखाते हैं। इरेज कर दे इसे। ठीक है, अब बताओ क्या है इसका। देखो ये जो रिंग है डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, ईस्टर के इस कार्बन से। बट ये जो कार्बन है ईस्टर का, हम इसको क्या पेरेंट कार्बन चेन में काउंट कर रहे हैं, नहीं। पहले नाम तो हमेशा ऑक्सीजन के बगल वाले का आएगा। ठीक है, चलो लिख चुके, अब मैच करो। इसका यूपीएफसी नेम क्या होगा, ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाले का नाम हम पहले लिखते हैं क्योंकि ये डॉन है। तो इधर क्या है, ऑक्सीजन के बगल में साइड चेन क्या है, मिथाइल, मिथाइल। फिर इधर क्या आपका बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। फिर क्या जोड़ोगे, सफिक्स, स्पेशल सफिक्स, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो जरा, ऑक्सीजन के जो बगल में होता है वो क्या होता है, सबस्टिट्यूएंट। तो ये क्या आपका फिनाइल। भाई बताए थे ना बेंजीन से एक रेडिकल निकालो तो C6H5 को बोलोगे फिनाइल। फिर इधर क्या है, 1 2 इथेन। और ये बताओ, ये पहला वाला केस है तो क्या जोड़ोगे, इथेनोएट। ठीक है, यानी आपको अगर जो रिंग का मानना है कि रिंग अगर हम देखें तो हमें डायरेक्टली दूसरे नंबर पे लगा दे तो वो गलत होगा। आपको कहां पे क्या रखना है, अगर जो इस कार्बन से COOR में इस कार्बन से अगर जो रिंग डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो उस केस में आप डायरेक्टली ये स्पेशल केस लगाओगे। जैसे इस कार्बन से डायरेक्टली रिंग जुड़ा हुआ है तो ये केस लगा दोगे। बट इस ऑक्सीजन से अगर जो कोई भी रिंग जुड़ा हुआ है तो आपका पहला ही केस है। ठीक है ना, ये देखो कोई दिक्कत नहीं, समझो।
हो गया। चलो एक और देखो, C2H5 COO, इसका नाम क्या होगा बताओ जरा। ये डॉन है, डॉन के बगल में जो होता है वो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाता है, तो ये क्या है, फिनाइल। फिर कितने कार्बन है, एक दो, दो ये है कि ये तीन, तो इसे बोलोगे प्रोपेन O8। ठीक है, तो फिर नाम क्या है, फिनाइल प्रोपेनेट। ठीक है, चलो, तो ये हुआ स्टर का नॉर्मल सफिक्स। सफिक्स और स्पेशल सफिक्स में कब इंक्लूड होगा। अब हम देखेंगे कि स्टर एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, यानी स्टर कब सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगा। हमें अभी किसका देख रहा है, स्टर का ही, ठीक है ना। स्टर एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। कहने का मतलब कि स्टर कब सब्स्टिट्यूएंट की एक तरह एक्ट होगा, यानी साइड चेन की तरह एक्ट होगा। ठीक है, चलो, आपको पता है कि हमने आपको बताया था कोई भी फंक्शनल ग्रुप कब सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट होगा, जब उससे हायर प्रायोरिटी वाला, यानी स्टर से हायर प्रायोरिटी क्या है आपका, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो स्टर भी प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है, तो उस केस में स्टर आपका किसकी तरह एक्ट करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। चले देखते हैं। अगर ऐसा फॉर्मेट आपको देखने को मिले, ROCO और इधर क्या हो जाए, पेरेंट कार्बन चेन, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। दूसरा कौन सा फॉर्मेट आपको देखने को मिल सकता है, आर ओ है, तो ओ इस बार हटा दो, फिर डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ, फिर इधर PCC, यानी पेरेंट कार्बन चैन। तो इसमें जो आएगा आपका आएगा एल्कोनाइल ऑक्सी। क्या, एल्कोनाइल ऑक्सी। इधर देखो एल्कोक्सी कार्बोनाइल है, इधर क्या जाएगा आपका एल्कोनाइल, एल्केनॉइल ऑक्सी। चलो अब देखो जरा, बोला था ना, ये स्टर है और ये बेंजोइक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो COH और स्टर में सबसे मेन क्या होता है, COH। तो ये है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। और ये आपका क्या है, स्टर इधर, ये आपका एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, क्या है, ठीक है, यानी साइड चेन है। इसका नाम लिखो जरा, देखो इस पैटर्न को देखो, ROCO, और ये जो है आपके, ये पूरा क्या है, PCC, पेरेंट कार्बन चेन। और पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग कहाँ से होती है, जहां से अमिताभ बच्चन होते हैं, 1 2 3। तीसरे पे क्या जुड़ा है आपका, ये इधर क्या आपका CH3। देखो इसी को जोड़ने के लिए, ये जो आपने देखा है एल्कोक्सी कार्बोनाइल, इसका मतलब क्या है, देखो तीसरे पे ये जुड़ा हुआ है आपका पूरा सिस्टम, तो इसको बोलोगे 3। कितने पे जुड़ा ये वाला सिस्टम, 3 पे। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, तो इसे क्या बोलोगे,
मिथॉक्सी। फिर 1 2 3 तीन है तो फिर क्या बोलोगे, प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया? ठीक है ना? बोलो। गलत है। सोच के बताओ क्या गलत है फॉरवर्ड सही थोड़ा सा। कार्बोनाइल मतलब कि जब आपके पास कुछ भी ऐसा आ जाए तो हमें बीच में क्या जोड़ना है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल जोड़ना ही जोड़ना है। इसको और अच्छे से देखो ना समझ में आए। ROCOP लो, CH3O CO, फिर CH2 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 COOH। ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम क्या करना है? 1 2 3 4 फॉर्मेट क्या है? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। तो यहाँ पे क्या है? CH3 CH3 यानी मिथ, तो इसे बोलोगे मिथॉक्सी। फिर कार्बोनाइल पर कितने पे है? चौथे पे, तो बोलोगे 4 मिथाइल। ये पूरा ग्रुप कितने पे जुड़ा हुआ है? 4 नंबर पे, तो 4 मिथाइल सॉरी 4 मिथॉक्सी कार्बोनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। और एक बनाओ जरा। अब क्या लो लो। अब बताओ। वन टू थ्री फोर फाइव, पांच है। पांचवे पे क्या जुड़ा है? इथाइल ग्रुप यानी इथॉक्सी। तो 5 इथॉक्सी कितने हैं? पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, समझ में आया? और चलो एक और देते हैं अपन। इसी को लो, C2H5O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर CH, लो इसका नाम क्या होगा बताओ? 1 2 3 4, और ये क्या आपका पूरा इथॉक्सी, तो इसे क्या बोलोगे? 4 इथॉक्सी कार्बोनाइल। 4 है तो फिर बोलोगे ब्यूट। 2 पे क्या है आपका? इन, ब्यूट टू इन नोइक एसिड। ठीक है, चलो। तो ये वो नॉर्मल हमने एल्कोक्सी कार्बोनाइल का नाम देख लिया। अब हम देखते हैं आपका दूसरा वाला फिगमेंट। क्या? दूसरा वाला हो गया ये। चलो अब हम देखेंगे आपका दूसरा क्या? RCOOPCC, ऐसा कोई फॉर्मेट में आ गया। तो हमें तो एल्कोक्सी लिखते थे। क्या? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। यहाँ पे क्या लिखोगे? एल्केनॉइल ऑक्सी। एल्केनॉइल
ऑक्फी, एल्केनॉइल ऑक्फी, एल्केनॉइल ऑक्फी। चलो देखते हैं, FeH3 FeO FeH3 सॉरी FeH2 FeOH। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, सिलेक्ट करो ना, 1 2 3, 3 पे क्या है आपका, बताओ इसका नाम। देखो इधर, अब तो कितने कार्बन, 1 2, तो 3 पे 2 कार्बन है तो फिर बोलोगे 3, क्योंकि तीसरे पे ये पूरा जुड़ा हुआ है, तो 3 इथेनॉइल, इथेनॉइल ऑक्सी, कितने हैं, 4, 3 है ना, तो फिर बोलोगे प्रोपेनॉइक एसिड। ठीक है, और लो, एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5, तो 5वें पे ये ग्रुप आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 5 इथेनॉइल ऑक्सी पेंटेनॉइक एसिड। ठीक है, चलो और देखते हैं, CH3 फिर डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH। चलो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो चौथे पे क्या आपका है, 2, यानी इथेनॉइल है। लो एक और ले लो, तुम बोलोगे बार बार एक ही चीज, लो CH2 और CH3। अब बताओ, 1 2 3, 3 कार्बन है, नहीं एल्कोनॉइल ऑक्सी, मतलब कौन सा, प्रोपेनॉइल, 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉइल ऑक्सी। कितने पे, 4 पे, तो लिखोगे 4 प्रोपेनॉइल ऑक्सी, बट इधर कितने हैं, इधर 4 ना, तो 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, तो ब्यूट। दूसरे पे क्या आपका, इन, 1 पे क्या आपका, ओइक एसिड। ठीक है, ये इसी को डायरेक्ट लिखोगे क्या, 4 मिथाइल, सॉरी मिथाइल कहाँ है, 4 प्रोपेनॉइल ऑक्सी ब्यूटेन 2 इनोइक एसिड। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक को लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि वो तो एक ही पे है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नॉर्मली किसके बारे में, ईस्टर के बारे में। तो यहाँ तक था हमारा ईस्टर का सफर। अब आगे देखेंगे हम आपका एसिड हैलाइड। ठीक है, तो पहला लेक्चर इतना था, दूसरे लेक्चर में ये तो खत्म ही हो जाएगा, इतना पता है हमें। ठीक है, चलो, अरे चैप्टर नहीं खत्म होगा भाई, चैप्टर बड़ा है।